नाड़ी पकड़कर चेक करते पता लगता था स्वास्थ्य कैसा है। किसी भी देश की संस्कृति और समाज के उत्थान को देखना हो तो वहाँ की नारी को देखकर पता लगता है। उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, उसका व्यवहार, उसकी शालीनता, हम उसको सम्मान देना चाहेंगे। किस बाबा ने क्या बोला है उसमें मैं रुचि न लेकर के बस इतना ही कहना चाहता हूँ। महिला शब्द का अर्थ ही होता है जो पूजनीय है, जो घर को संभालती है, और गृहिणी वह है जो घर को बांध कर चलती है, तो हम तो उसका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों में नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है वो है श्रद्धा पर्व। 15 दिन तक हम भारतीय सनातन प्रेम करने वाले, सनातन धर्म के प्रति प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं वो 15 दिनों तक उन सबको याद करते हैं, अपने पूर्वजों को जो नहीं रहे, तो उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तो हमने एक प्रार्थना ये निवेदन किया कि जिस दिन श्राद्ध समाप्त हो उससे अगले दिन हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम अपने माता पिता जो जीवित हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, उनका सम्मान दिवस मनाएं, उनके प्रति आदर व्यक्त करें। संकल्प लें कि हम कम से कम एक समय उनके साथ बैठकर भोजन करेंगे। संकल्प लें हर महीने उनको घुमाने के लिए लेकर के जाएंगे, और जब उनको कहीं लेकर जाएं उनकी वीडियो बनाएं। हमारे फ़ोन में न जाने किन किन के चित्र होते हैं, अपने माता पिता के चित्र जरूर होने चाहिए जिनके कारण आज हमारा अस्तित्व है। तो इसलिए ये आज का पर्व उनके प्रति समर्पित है, क्योंकि हम ये मानते हैं भारत देश की पहचान राम जी से है, जिन्होंने अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए 14 वर्षों के लिए वन चले गए, राज सिंहासन का परित्याग कर दिया। ये देश पहचान रखता है श्रवण कुमार के नाम से, जिन्होंने युवा अवस्था में अपने माता पिता की कांवड़ लेकर, अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर और 4 धाम की यात्रा करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए। तो उनके नाम से देश को पहचाना जाता है, पुंडलीक के नाम से पहचाना जाता है कि माता पिता का सम्मान हो। तो ये दिन हम मनाते हैं माता पिता के सम्मान दिवस के रूप में। साथ में जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, समाज के लिए सेवाएं की, योगदान दिया, तन से, मन से, धन से, प्रतिभा से, अपने कौशल से, अपनी कला से, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। और वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो कोई जवान हो सकता है हमारे देश के लिए सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों ना हो, उन सबको हम लोग इस समय में सम्मान देते हैं और उनका आदर करते हुए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। बहुत लोगों की ये चेष्टा है कि भारत की अखंडता, भारत की एकता और भारत की शांति भंग हो जाए। तो उसके लिए यही कहा जाता है कि बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में, कि साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया। तो उनको पहचाना जाए, उनको शांत किया जाए और अपने देश की एकता को बनाए रखें, क्योंकि पूरे विश्व में उभरता हुआ भारत, जिसका झंडा आज चांद सितारों तक पहुंच गया है, जिसने आज पूरे संसार भर में अपनी सैन्य शक्ति को, अपनी आर्थिक शक्ति को बहुत ऊंचा ले जाकर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, और देशभक्ति भी हमारे देश की महान है, और हमारे जो सैनिक है और हमारी जो सैन्य अवस्था है सशक्त है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भारत एक है, शक्तिशाली है। तोड़ने की चेष्टा बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं, बाहर से भी बहुत सारी चेष्टाएं हैं, लेकिन इस सब के लिए, उपद्रव के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। कारण क्या है? हर दिन हिमालय के ऊपर बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं। हिमालय अडिग है, भारत की हिमालय का वो है, क्योंकि हमारा मुकुट है हिमालय। तो इसलिए यहाँ कितने भी आंधियाँ तूफान आए, ये अडिग है और इसका सिर ऊंचा रहेगा। और ये भी हम देखते हैं हिमालय पर पड़ी हुई बर्फ, वहाँ से निकलती हुई नदियाँ इस भारत को सींचती है। ये अडिगता, ये शांति, यही हमारे देश को सींच रही है।
और इसी के कारण हम ऊँचे रहेंगे, इसी के कारण हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए इन उपद्रवों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। कितना भी कोई आग जलाए, पत्थर पर गिरेगी, अपने आप शांत हो जाएगी। यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, न पड़ेगा। और फिर भारत देश में ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो स्वप्नदर्शी हैं और जो भगवान शिव को मानते हैं, और शिव को मानते हैं तो नीलकंठ भगवान जो विष पीना और पचाना जानते हैं, तो वो भी पी रहे हैं, पचा भी रहे हैं, मिला भी रहे हैं, एक भी कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।